चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द मैट्रिक्स ए 3/3 का मैट्रिक्स दिया है। शो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ, हैंस फाइंड ए इनवर्स। पहले आपको इसको प्रूव करना है और फिर इसकी हेल्प से आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। हैंस लिखा हुआ है तो इसी की हेल्प से फिर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपने को ए क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो अभी अपने पास में ए है तो पहले ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए स्क्वायर में एक बार ए का इंटू करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। वो ए क्यूब को यहाँ रख देंगे, ए स्क्वायर को यहाँ रख देंगे, ए को यहाँ रख देंगे और 11i लेफ्ट साइड लेके इसको सॉल्व करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये पहले प्रूफ हो जाएगा और फिर इसका यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ए क्यूब की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए, दो बार इंटू कर लो ए का 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 इंटू एक बार और ले लो यही मैट्रिक्स 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और ये 3। देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है, 3/3 के दोनों, तो अपने को नया मैट्रिक्स भी 3/3 के मिलेगा। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम के इक्वल मिलेगा। तो 3/3 के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ। कितने में आ जाएगा 3/3 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करो और पीछे प्लस 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 2। तो फर्स्ट रो से कर दिए, सेकंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 प्लस 2, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। फिर थर्ड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 2 6। देखो फर्स्ट कॉलम में कर लिया अपने मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। सेकंड रो से करो सेकंड कॉलम में 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस का 4, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। थर्ड रो से कर लो सेकंड कॉलम में 2 1 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 1 इंटू 3 प्लस 3। सेकेंड रो से कर लो थर्ड कॉलम में 1 इंटू 1 1, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। आप थर्ड रो से भी कर लो थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, 3 इंटू 3 3 3 9, which is equal to 1 1 2 1 1 1 2 1 plus 1 2 plus 2 4, 3 minus 6 minus 3, 2 plus 6 8, 2 plus 6 8 minus 1 करेंगे तो 7। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल 1, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 14, 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 9 14। देखो ये आ गया आपका ए स्क्वायर, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 प्लस 4, ए स्क्वायर आ गया। अब इस ए स्क्वायर में ए का इंटू करके ए क्यूब निकाल लेते हैं। एंड ए क्यूब
इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ए। आप इसको ए स्क्वेयर इंटू ए लिखो या ए इंटू ए स्क्वेयर लिखो, बात एक ही। पहले ए स्क्वेयर वाला मैट्रिक्स रख दो जो अभी बनाया आपने, ये वाला। 4 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 2 8 माइनस 3, और थर्ड वाला कॉलम 1 माइनस 14 प्लस 14, 1 माइनस 14, 1 माइनस 14 और ये 14। ये ए स्क्वायर इंटू ए का मल्टीप्लाई कर लो। ए वाला मैट्रिक्स ये है 1 1 2, 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1, और 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 3, 1 माइनस 3 3। सेकेंड रो से कर लो थर्ड कॉलम में, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, माइनस 3, 8 इंटू माइनस 3 माइनस 24, और माइनस 14 इंटू 3 माइनस 40। फिर थर्ड रो से कर लो थर्ड कॉलम में, 7 1 जा 7, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, और 14 इंटू 3 40 प्लस 40, करो इसको प्लस 5, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, माइनस 3 माइनस 28 माइनस 31, माइनस 31 प्लस 8 करेंगे तो माइनस 23, माइनस 23। 7 प्लस 28 35 माइनस 3 करेंगे तो 32, 4 प्लस 4 8 माइनस 1 करेंगे 7, 16 प्लस 14 20 30 30 माइनस 3 करेंगे 27, 7 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 प्लस 7 करेंगे तो माइनस 13, 4 प्लस 3 7 माइनस 6 करेंगे तो 1, माइनस 3 माइनस 24 माइनस 40, सब माइनस वाले प्लस का 2 4 6 और 3, 2 4 6 और 3 9, और 4 2 6 माइनस 69, माइनस 69, और ये तीनों प्लस वाले 2 9 11 प्लस 7 18 8 बचा 1 4 5 58। देखो आप सही होना चाहिए। 8 माइनस 23 32, 7 27 माइनस 13, 1 माइनस 69 58। ये आ गया आपका ए क्यूब। अब ए क्यूब भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, ये आपके पास में है। ये A3, ये ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर भी निकाल लिया अपन ने, और ए दिया हुआ, और आई। अब जो प्रूव करना है इसको ले लेते हैं, इसका लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे तो नल मैट्रिक्स है। नाउ क्या है वो, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i ऐसे इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखना यही है कि नहीं, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। इसको सॉल्व करके नल मैट्रिक्स लाना। रखो इसमें वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू अपने पास अभी निकाले अपने मैट्रिक्स, ये वाला 8 माइनस 23 32, 8 माइनस 23 32, 7 27 माइनस 30, 7 27 माइनस 30, 1 माइनस 69 58, 1 माइनस 69 58,
ये ए क्यूब हो गया -6 ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स भी है अपने पास, ए स्क्वायर वाला ये रहा 4 - 3 7, 4 - 3 7, 2 8 - 3, 2 8 - 3, 1 - 14 14, 1 - 14 14 प्लस 5 ए वाला मैट्रिक्स भी अपने पास, ए वाला मैट्रिक्स 1 1 2 1 1 2 1 2 - 1 1 2 -1 1 - 3 3, 1 - 3 प्लस 11 आई, ये सब 3/3 के हैं तो यूनिट मैट्रिक्स रख दो 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखना थोड़ा छोटा दिखा दिया पहले। यूनिट मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट 1 1, बाकी के सब जीरो, सब लिख दिए बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो नल मैट्रिक्स आएगा विच इज इक्वल टू, देखो इसमें 6 का इंटू कर लो, इसमें 5 का कर लो, इसमें 11 का कर लो। 8 - 23 32 7 27 -13 1 -69 58 -6 का इंटू कर लो हर एक एलिमेंट में, मैट्रिक्स है 6 4 जा 24, 6 3 जा -18, 6 7 जा 40, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 3 जा -18, 6 1 जा 6, 14 6 जा 84 प्लस 84 माइनस का, तो जब हम 6 का इंटू कर रहे हैं और 16 4 जा 14 6 जा 82 प्लस इसमें 5 का इंटू कर लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा -5, 5 1 जा 5, 5 3 जा -15, 5 3 जा 50 प्लस इसमें 11 का इंटू कर लो, ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11 प्लस 1 के प्लेस पे 11 11 आ गया, बाकी के सब जीरो देख लो। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम ऑर्डर के, इसको माइनस कर लेते हैं, ये दोनों सेम ऑर्डर के, इनको प्लस कर देते हैं, ये 2 से 1 मैट्रिक्स बन जाएगा, ये 2 से 1 बन जाएगा इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस कर, 8 - 24, 8 - 24 कितना होगा -16, ये -23 और ये माइनस माइनस का प्लस 18 हो जाएगा, -23 प्लस 18 -5, 32 - 42 -10, 7 - 12 -5, 27 - 48, 27 - 48 -21, 8 - 7 1 और 4 - 2 2, 21 हो गया और 48 के सामने माइनस में -20, ये -13 और ये -18 माइनस माइनस प्लस 18, 18 - 13 प्लस 5, 1 - 6 करेंगे तो -5, -69 और ये माइनस माइनस का प्लस 84 होगा, 84 बड़ा है ये छोटा, 84 में इसको माइनस करो प्लस वाला आ गया, 14 - 9 करेंगे तो 5, 7 - 6 करेंगे तो 1, 15 प्लस का आ गया है ना,
उसके बाद 58 माइनस 84, 84 हमने माइनस है तो माइनस होगा, साइन माइनस का। 14 माइनस 8 करेंगे तो 6, ये 7 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 26, ठीक है, माइनस 26 प्लस, अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है 3/3 का, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर, 5 प्लस 11 16, 5 प्लस 0 5, 10 प्लस 0 10, 5 प्लस 0 5, 10 प्लस 11 21, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, 5 प्लस 0 5, माइनस 15 प्लस 0 माइनस 15, और 15 प्लस 11 6 2, 26 प्लस का, दोनों के पीछे प्लस का साइन है, 3/3 के प्लस कर लो, देखो एक जैसे एलिमेंट है प्लस माइनस वाले, माइनस 16 प्लस 16 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 जीरो हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 माइनस 21 प्लस 21 प्लस 15 माइनस 15 माइनस 10 प्लस 10, 5 माइनस 5 माइनस 26 प्लस 26, प्लस करेंगे तो सब जीरो 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 जीरो, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं नल ओ इक्वल टू आर एच एस, देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड दिए थे और ये आर एच एस, नल मैट्रिक्स पे वो लिख सकते, ये वेरीफाई हो गया आपका, तो ध्यान से ग्राफ हैंस फाइंड ए इनवर्स, अब इसी की हेल्प से आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसी को ले लेंगे जो अपन ने ये प्रूफ की, और इसमें दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते तो ए इनवर्स है। नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये अपन ने प्रूफ कर लिया इसी को लेकर। अब हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर, तो ये ए इनवर्स into a cube minus 6 into a inverse into a square plus 5 a inverse into a plus 11 a inverse into I is equal to a inverse into null matrix को, a inverse into a cube को a into a square लिख सकते हैं, a inverse into a और into a square, माइनस 6, ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस 5, अब यहां देखना ये ए इनवर्स इंटू ए को अपन क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते, किसी भी मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई रहता है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी रहता है, तो बी के प्लस पे ए इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, प्लस 5 आई हो गया इनवर्स इंटू, प्लस ये 11 और ए इनवर्स का आई में इंटू करें तो आई यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये इनवर्स आ जाएगा 11 ए इनवर्स, आप चाहते हैं फॉर्मूले लिख दो, चाहो तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई और ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, अब फिर से ये वाले ए इनवर्स इंटू ए को भी आई लिख दो और इज इक्वल टू लिखा नहीं, इज इक्वल टू ए इनवर्स का नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही होगा, किसी भी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई का हर एक एलिमेंट जीरो रहेंगे तो पूरा जीरो, ये ए इनवर्स, ये वाले ए इनवर्स इंटू ए को आई लिख दो, ये आई इंटू ए स्क्वायर माइनस ये 6, ये वाले भी ए इनवर्स इंटू ए को आई लिख दो 6 आई और ये ए प्लस 5 आई प्लस 11 ए इनवर्स
इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और सॉल्व करो। विच एम्प्लाइज, देखो आई का इंटू ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, आई बोले तो 1 यूनिट मैट्रिक्स है उसका, किसी में इंटू करो तो वही कोई मैट्रिक्स आ जाएगा। माइनस 6i इंटू ए करेंगे तो 6a हो जाएगा, आई का एम इंटू करेंगे तो ए हो जाएगा, प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर्म। अपने को ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स वाली टर्म को ही रहने दो, बाकी को इधर शिफ्ट कर दो। विच एम्प्लाइज 11a इनवर्स इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो मैं पहले माइनस वाली टर्म को शिफ्ट करता हूँ, 6a प्लस हो गया, फिर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 5, ऐसा कर पहले करते थे, ये सामने आता माइनस ए स्क्वायर, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया कि उसमें से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए अब आपके पास में ए की वैल्यू भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू भी है और आई की वैल्यू भी है, ये वैल्यू रख देते हैं। ये 6 ए मैट्रिक्स आपके पास जो है उसको रखो, क्या भाई ए मैट्रिक्स 1 1 2 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 3 1 माइनस 3, यह है ए मैट्रिक्स, देख के लिखते हैं। माइनस ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स भी है आपके पास, ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स ये तो हमने कहाँ लिखा, ए स्क्वायर वाला ये हम 6 से यहाँ से देखते हैं, ये वाला 4 माइनस 3 7 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14 1 माइनस 14 14 माइनस 5 और आई यूनिट मैट्रिक्स है, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स रखते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल के एलिमेंट 1 1, बाकी के सब 0। इसमें 6 का इंटू कर लो, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा माइनस 6 6 1 जा 6 6 3 जा माइनस 18 6 3 जा 18, ये माइनस इसको ऐसी रहने दो, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14, ये माइनस इसमें 5 का इंटू कर लो, 5 1 जा 5, ये 0 0 0 5 1 जा 5 0 0 0 5 1 जा 5, आराम से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब इन दोनों को माइनस कर लेते सेम ऑर्डर के, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस करो। 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, 6 माइनस माइनस 3 करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, 12 माइनस 7 करेंगे तो 5, फिर 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 12 माइनस 8 करेंगे 4, माइनस 6 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 6 और ये प्लस 3 माइनस 3 हो, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस 14, माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4, 18 माइनस 14 4, माइनस ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3, 9 माइनस 0 करेंगे तो 9, 5 माइनस 0 करेंगे तो 5, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4,
4 माइनस 5 करेंगे तो -1, -3 -0 करेंगे तो -3, 5 -0 करेंगे तो 5, -4 -0 करेंगे तो -4, और 4 -5 करेंगे तो माइनस। ये आया आपका 11 ए इनवर्स के इक्वल आया, 11 से डिवाइड कर दो। देखना मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 11 नीचे आ गया, 1/11, 1/11 क्या क्या है, -3, 9, 5, 4, -1, -3, 5, -4 और -1। दैट शुड बी द आंसर। ये है ए इनवर्स। सही है भाई? हटा दूंगा इसको। 1/11 -395 -395, 4 -1 -3, 4 -1 -3, 5 -4 -1 है करेक्ट। कितना काम था देखिए आप, 3/3 का मैट्रिक्स था तो ए क्यूब भी निकालना पड़ा, ए स्क्वायर भी निकालना पड़ा, और कैलकुलेशन, तो वो मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगता है। 3 रो का 3 कॉलम में मल्टीप्लाई करना, ये बड़े नंबर का क्वेश्चन अभी आता है। एक प्रोसीजर वाइज है। ए इनवर्स कैसे निकालना है, जो आपने प्रूव करते हैं उसमें दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई और उसको ए इनवर्स को ए के साथ में कंज्यूम करा करा के आई लिखते जाओ आप, जैसे ऐसा कंज्यूम करा करा के इसको आई लिखते जाओ, और आई को किसी मैट्रिक्स में इंटू करें तो वही वाला मैट्रिक्स आ जाए। तो नल मैटर, अच्छी प्रैक्टिस कर लेना आपको इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे को करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को जब करते हो, तो बताना भी पड़ता है, मल्टीप्लाई करना बोलना। आप जब खुद से करेंगे ना, फटाफट आपका कंसंट्रेशन मारे तो खटखट खटखट हो जाता है, आपके सामने पेज रहता है, मेरा पेज उधर चला जाता है, तो मेरे को थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन आसान है मतलब थोड़ा सा बड़ा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है। इफ ए इज द मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स दिया, वेरीफाई दैट a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a - 4i इज इक्वल टू ओ दिया हुआ, वो बोले तो नल मैट्रिक्स, एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। यहाँ भी आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, हैंस लिखा है मतलब पहले आप इसको प्रूव करो और उसका ए इनवर्स लिखो। मैं करूँ कि कर लेंगे आप? बोलो जल्दी, कर लेंगे ना? वैसे का वैसे करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे भाई, करके देख लेना, आज कल पेपर है बराबर, करके देख लेना, और नहीं तो बोलते ना तो कर देता हूँ। टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है, कोई प्रोसीजर तो नहीं है ही नहीं। पहले आपको ए स्क्वायर निकाल लेना है, ए इंटू ए करके, फिर ए क्यूब निकाल लेना है, दोनों निकाल के इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू रख दो तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, आसानी से प्रूव हो जाएगा। फिर नाउ करके इसी को ले लो और दोनों साइड ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो, जैसा अभी कहते सॉल्व करो। आखिर में आपका जो इधर ए इनवर्स के साथ में जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले कर लेंगे ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है, छोड़ना नहीं। चलो हो गया, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये 3/3 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, याद करो मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, क्या? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इफ ए इज अ square matrix of order n, अगर a जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, n मतलब n/n का, यहाँ 3 है तो n के प्लस में 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। आया, प्रूफ भी करके बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर n के प्लेस पे कितना है? 3 है, तो डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं हम। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1। 3-1 मतलब एक कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर।
बस एक पावर कम करके लिख देना। n-1 तो 3-1 करेंगे तो 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप डायरेक्ट ही लगा सकते हो उसको, मैंने लिख के बताया जरूरत में लिखने, लेकिन करते हैं ऐसा इसलिए बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए जो है एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो? 4 ऑप्शन दिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ। देखो जब ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। यही होती है इनवर्टिबल होने की कंडीशन। बी के प्लेस पे ए इनवर्स लिख सकते हो आप, ए बी का, ए का इनवर्स के इनवर्स इज इक्वल टू बी होगा और बी इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ए बी का मल्टीप्लाई और बी ए का जो प्रोडक्ट है वो आई के इक्वल अगर आ जाए तो बी मैट्रिक्स जो है वो ए का क्या होता है? इनवर्स होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं? अगर बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, बी को आप ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं अपन, सेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इसमें बी के प्लेस पे मैंने ए इनवर्स रख दिया और ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है ना। अब इसको और ऐसा लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ऐसा लिख सकते, मैट्रिक्स ले लिया। अब अपने को इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, इसका इनवर्स वाले मैट्रिक्स है, तो दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, आपको पता है ये मैट्रिक्स है दोनों, है ना, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर डाल दिए और ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना दिए, डंडी हटा दो 1 0 0 1, ऐसा होगा। अब एक थ्योरम है अपने पास में कि दो मैट्रिक्स है ए और बी और उसका डिटरमिनेंट है, तो उसका अलग अलग डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हो जाता है। ए का डिटरमिनेंट अलग लेगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग लेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, 1 इंटू 1 करेंगे 1 माइनस 0 1 माइनस 0, है ना। यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज किए हम, सेंस डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू डिटरमिनेंट ऑफ, ये थ्योरम है, वो 3-4 थ्योरम जो बताया था उसमें। अब ये आ गया अपने डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यही पूछा हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिख लेते, ये डिटरमिनेंट को नीचे ला के इसको लिखता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, अब इसको आप डिटरमिनेंट लिख सकते, आ गया आंसर ये, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर आ गया है, लेकिन ऑप्शन में डिटरमिनेंट ऑफ ए को ऐसा लिखा है, आपको डीईटी लिखना है तो डीईटी लिखो, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ इसको, so which option is correct? Determinant of A inverse, determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant of, option B होगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। देखो थोड़े से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो अच्छा क्वेश्चन, इसके पहले वाला ऑब्जेक्टिव वाला वो बिल्कुल सिंपल, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो कितने कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम भी है अपने पास, आंसर देख लो, आंसर नहीं देखिए, 18 का भी, 17 का भी दिया है और 17 का भी दिया है। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज डन।
चलो ये एक्सरसाइज होती है, तो ठीक है भाई, ओके।